नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर भारत के सभी एग्जामों में पिछले 30 साल से जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो लेकर आ गए हैं। ये आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेंगे। यदि आपने लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट याद है, तो आप कोशिश करो आधे क्वेश्चन सही करने के लिए। हमारे चैनल पर सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चन कराए जाते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। कोशिश करिएगा कम से कम 50 प्रश्न आधे क्वेश्चन आप सही कर पाओ। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब एनसीपी है, शरद पवार जी की पार्टी। ये वो सोनिया गांधी राहुल गांधी वाली पार्टी नहीं है, ये एनसीपी है। तो इसका जो गठन किया गया था ये हाल फिलहाल में आपका 1999 में हुआ, आजादी के पहले नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ, कमेंट करके कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसका गठन कब हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्मों में आती है। तो चार महान सत्य जो हैं ये आपके बौद्ध धर्म में इसकी अवधारणा आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा चार महान सत्य के लिए। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय, या इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। तो असहयोग आंदोलन, इसकी तारीख याद रखो, डेट आपका 1922 की बात है। ऑप्शन नंबर सी, 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है। तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था। तो प्राचीन भारत में गांधार कला की शैली जो है ये कुषाण वंश के समय की है, कुषाण काल या कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो गुरु नानक देव जी जो थे इनका जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन सा, जो हुआ था आपका हरिपुर में, और वो सन जो था याद रखना, सन था आपका 1938। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की थी। तो भारत के अंदर वास्तुकला की चार बाग शैली मुगलों के द्वारा ये आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, मुगलों ने आरंभ की थी। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो भाग लिया था, बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर बी, बारदौली सत्याग्रह किसानों से संबंधित था। यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जलियांवाला बाग नृशंसता हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो अपनी नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या प्रसिद्ध था, जाना जाता था। तो साम्राज्यवाद के काल के पहले कैलिको ये कहा जाता था कपास को। ऑप्शन नंबर बी, कपास राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया था। तो वराह मिहिर के द्वारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहद संहिता का लेखन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बृहद संहिता का लेखन किया गया था वराह मिहिर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जयपुर में स्थित जो हवा महल है उसका निर्माण कराया गया था सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, सवाई प्रताप सिंह जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है। भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है पूछा गया है। तो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है आपका पारसी धर्म। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, पारसी धर्म ये भारत में उत्पन्न धर्म नहीं है। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन
1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन 1907 राइट आंसर है। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो राजा रवि वर्मा जी ये आपके केरल राज्य से संबंधित हैं और ये चित्रकार थे महानतम, भारत के एक महानतम चित्रकार थे राजा रवि वर्मा जी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम ये जो स्थित है राइट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य राइट आंसर है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से जुड़े हैं? तो वीरा पांड्या कट्टाबोमन जी ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की? तो नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा आधारित पशुओं के ऊपर नीति कथाओं का जो संग्रह है उसको पंचतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बहुत फेमस है पंचतंत्र की कथाएं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थापित राजवंशों के का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो सबसे पहले था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। याद रखना, ठीक है। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी दांडी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है आपकी कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो यहां पर आपको जो आपको स्मारक और स्थान युग्म दिए गए हैं इनमें से गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, ये आपका सही युग्म है, बाकी सभी गलत हैं। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, याद रखना। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था ये 1897 में लड़ा गया था, सारागढ़ी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये अबुल फजल के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो जो आगरा का किला है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अकबर राइट आंसर है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा जो हुई है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय दांडी यात्रा हुई थी। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो तमिलनाडु में जो कपिलेश्वर मंदिर है ये आपका शिव जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी शिव जी राइट आंसर है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में किस जगह पर है लड़ा गया था? तो प्लासी जो पड़ता है ये आपका वर्तमान भारत में यदि आप देखेंगे तो ये है आपका प्लासी आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। प्लासी कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया गया था? तो चैत्य और विहारों का जो निर्माण कराया गया था बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए राइट आंसर है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामस्वामी नायकर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ईवी रामस्वामी नायकर जी राइट आंसर है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था इसकी शुरुआत की गई थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो। तो आपको रिड और मुनरो बहुत बार आता है, या अलेक्जेंडर और थॉमस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर रैयतवाड़ी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसमें इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो वेदों की ओर लौटो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जो थे ये अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है आपका मोहम्मद अली जिन्नाह को। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्नाह को इससे सम्मानित किया गया है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो चंपारण में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो था आपका सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह राइट आंसर हो जाएगा। 1917 की बात है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हादेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मदन मोहन मालवीय जी राइट आंसर है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो उसमें से ऑप्शन के अनुसार अशिक्षित जो मुगल शासक था वो था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर जो था वो अशिक्षित था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी ये आपकी सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का जो पिता कहा जाता है ये बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल और केवल 12 वर्ष थी। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो वह ब्रिटिश जनरल जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार था वो था आपका डायर। ऑप्शन नंबर सी जनरल ओ डायर या जनरल डायर राइट आंसर है। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल और मेवाड़ स्कूल ये सभी किससे संबंधित हैं? तो बीकानेर स्कूल, मारवाड़ स्कूल जो है, मेवाड़ स्कूल ये जो सभी हैं ये सभी हैं आपके राजपूत चित्रकला से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राजपूत चित्रकला से संबंधित हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था और कहां का दौरा किया था? तो 1916 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी चंपारण का दौरा किया था 1916 में महात्मा गांधी जी ने।
महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस। सन था आपका 1915 और महीना था जनवरी। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता है? तो विद्यालय के रखरखाव की भूमि शाला भोग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी शाला भोग ये विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहलाती है। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो राजकुमार सलीम आगे चलकर उनका नाम क्या हुआ? तो राजकुमार सलीम का नाम हुआ था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर नाम हुआ था राजकुमार सलीम का। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार जो है इसका निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह राइट आंसर है। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर दोबारा लगाया गया था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार सही आंसर है आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जजिया कर पुनः लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई? तो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सन 1856 ईस्वी में दोबारा कर दी गई। उसी के चलते कुछ गुस्सा इसका भी था और कुछ चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति हुई थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अहिंसा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अहिंसा राइट आंसर हो जाएगा। फैजी के दरबार, फैजी जो हैं ये किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो हैं ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का आरंभ किया? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने पवनार से इस आंदोलन का स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी पवनार राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन के अंदर जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था राइट आंसर हो जाएगा, ये जो सन था वो था आपका सन 1900। ऑप्शन नंबर बी 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ था चीन में। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राजवंश से उभरने वाले सबसे पहले महत्वपूर्ण शासक थे राज चोल। ऑप्शन नंबर बी राज चोल राइट आंसर है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने अपना जो है शासन स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन सी कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेसी जो समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ, बहुतायत मात्रा में हुआ? तो कच्ची ईंटों का जो प्रयोग हुआ था यह आपका कालीबंगा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित आपका लीडर है, हिंदुस्तान है, अभ्युदय है, कामरेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कामरेड नहीं है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव राइट आंसर है। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा का जो संबंध है यह आपका चंपारण से है। ऑप्शन नंबर ए चंपारण से तिनकटिया प्रथा का संबंध है। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो सबसे पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सतपथ ब्राह्मण राइट आंसर है। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी ये शिष्य थे आपके ऑप्शन नंबर डी रामानंद के शिष्य थे। कबीर जी रामानंद के शिष्य थे। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख है? तो जूनागढ़ शिलालेख ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख है। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख है।
निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु ये माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो राजशेखर ये महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। यहां पर प्रथम नहीं लिखा, प्रथम कर लो, महिपाल प्रथम। संस्कृत कवि राजशेखर ये आपके महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन जो स्टार्ट किया गया था, यह स्टार्ट किया गया था अकबर के समय। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर है। यहां पर 2 टिक लग गए, अकबर लगा लो, ऑप्शन नंबर सी अकबर। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो कौटिल्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ को रणजीत सिंह जी के पास भेजा था। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ? तो बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस वॉरेन हेस्टिंग्स के समय घटित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? तो तीन कठिया व्यवस्था से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आपका। यहां पर ये पूरे ऑप्शन गलत हैं, इसको काट लो, एक सेकेंड। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? तो चंपारण जो है, चंपारण का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से था, चंपारण। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है? संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है। तो देखो, उदयन था, उदयन का नाम आपने सुना होगा, जेनुद जेराल का नाम सुना होगा, नेडुम का नाम। नेडियोन ये जो है, नेडियोन ये आपका चेर वंश से, संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो बीजापुर नहीं था, बाकी काबुल, अवध और लाहौर थे। बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास जी, ये तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत के बाहर हुई? भारत के बाहर, तो भारत के बाहर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बाहर स्थापना हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाल किले का निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी, शाहजहां को लाल किले की जो है निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो तीर्थकर शब्द है आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीर्थकर शब्द यूज होता है आपका किसमें? तो ये आपका यूज होता है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा है ये आपका सासाराम बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सासाराम बिहार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल टाइगर कहलाता था या कहता था? तो अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। शादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो शादवाद ये आपका जैन धर्म का मूल आधार था। जैन धर्म का मूल आधार है शादवाद। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया में किसने यात्रा की थी? तो जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया में यात्रा की थी महावीर जी ने। ऑप्शन नंबर बी महावीर जी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर देना है कि ताजमहल का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और रोज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 99 रुपये में मिल रही है, 10,000 जी के क्वेश्चन, आपकी जी के बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। जरूर लीजिए और जी के अपनी बिल्कुल स्ट्रांग कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।